बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर कोई पुरुष किसी लड़की को बार बार मैसेज करे, रोज कॉल करे या हर समय उसके आसपास रहने की कोशिश करे तो इसका मतलब है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अटेंशन और अटैचमेंट एक जैसी चीज नहीं होती। कई बार लोग इसलिए अटेंशन देते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन लगता है, कई बार इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, और कई बार इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है। लेकिन जो पुरुष किसी स्त्री को सच में खास मानता है, उसकी हरकतें इन सबसे अलग होती है। वह ज्यादा शोर नहीं करता, वह ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन उसके व्यवहार में एक ठहराव होता है। उसकी हरकतें यह बताती है कि आप उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक इंपॉर्टेंस बन चुकी है। आज हम ऐसी 8 हरकतों की बात करेंगे जो यह साफ करती है कि कोई पुरुष आपको अंदर से खास मानने लगा है। नंबर 1, वह आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखता है। अगर कोई पुरुष आपको सच में खास मानता है तो वह आपकी कही हुई छोटी बातों को भी याद रखेगा। आपने कभी कैजुअली कहा था कि आपको चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। आपने कभी बताया था कि आपको भीड़ पसंद नहीं है। आपने कभी कहा था कि आपको देर रात अकेले गाने सुनना अच्छा लगता है। और कुछ दिनों या महीनों बाद भी वह इन बातों को याद रखता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी मेमोरी तेज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हमारा दिमाग उसकी बातों को अपने आप संभाल कर रखने लगता है। जिस व्यक्ति की बातें हमें अंदर से छू जाती है, उसकी बातें हमें याद रहती है। अगर कोई पुरुष आपकी बातें याद रखता है तो इसका मतलब यह है कि आप उसके लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं है, आप उसके लिए एक इंसान है जिसकी फीलिंग्स, पसंद और सोच मायने रखती है। और यही किसी को खास मानने की पहली निशानी होती है। नंबर 2, जब आप उदास होती है तो वह आपको नजरअंदाज नहीं करता। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के लिए खास होती है तो वह उसकी उदासी को हल्के में नहीं लेता। अगर आप उदास है तो वह यह नहीं कहता कि इतनी सी बात पर क्यों दुखी हो या हर बात पर रोने लगती हो। वह आपकी हालत देखकर यह समझने की कोशिश करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कई बार वह सही शब्द भी नहीं ढूंढ पाता, लेकिन वह आपके पास बैठा रहता है, कभी कभी चुपचाप, क्योंकि उसके लिए आपकी फीलिंग्स बोझ नहीं होती, उसके लिए आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। जो पुरुष किसी स्त्री को सिर्फ टाइम पास के लिए चाहता है, वह उसकी उदासी से परेशान हो जाता है। लेकिन जो पुरुष किसी स्त्री को खास मानता है, वह उसकी उदासी को समझने की कोशिश करता है। नंबर 3, वह आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई पुरुष आपको खास मानता है तो वह आपको बांधने की कोशिश नहीं करेगा। वह बार बार यह नहीं पूछेगा कि आप किससे बात कर रही है। वह यह नहीं कहेगा कि आप क्या पहनें और क्या न पहनें। वह हर समय आप पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर भरोसा होता है। उसे यह पता होता है कि अगर आप उसके साथ है तो अपनी मर्जी से है। और यह भरोसा तभी आता है जब कोई आपको अंदर से खास मानता है। जो पुरुष किसी स्त्री को सिर्फ अपनी चीज समझता है, वह उसे कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन जो पुरुष किसी स्त्री को अपनी बराबरी का समझता है, वह उसे आजाद रखता है। नंबर 4, वह आपके भविष्य की बातों में खुद को जोड़ता है, डीप वर्जन। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को सच में खास मानने लगता है तो उसके सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले उसकी जिंदगी सिर्फ उसके बारे में होती है, उसके गोल्स उसके होते हैं, उसकी प्लानिंग उसके लिए होती है, उसके सपने उसके अकेले के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसके लिए इंपॉर्टेंट बनती जाती है, वैसे वैसे उसके दिमाग में एक बदलाव शुरू हो जाता है। अब वह भविष्य के बारे में सोचते समय सिर्फ मैं नहीं सोचता, अब वह हम सोचने लगता है। यह बदलाव बहुत शांत होता है। वह अचानक आकर यह नहीं कहता कि वह आपसे शादी करना चाहता है। वह अचानक बड़े बड़े वादे नहीं करता, लेकिन उसके शब्दों में आप आने लगती है। वह कहने लगता है, हम कभी साथ में कहीं घूमने जाएंगे, अगर हम फ्यूचर में ऐसा करें तो कैसा रहेगा, हम अपना घर ऐसा बनाएंगे। ये बातें सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये बहुत बड़ी बातें होती है। क्योंकि पुरुष आमतौर पर भविष्य की प्लानिंग तब तक नहीं करते जब तक उन्हें किसी के साथ इमोशनल सेफ्टी महसूस न हो। कोई भी इंसान अपने फ्यूचर में उसी व्यक्ति को जगह देता है जिसे वह अपने प्रेजेंट में सिक्योर महसूस करता है।
जब वह आपको अपने फ्यूचर में देखने लगता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह आपको टेम्परेरी नहीं मान रहा। वह आपको बस अभी के लिए नहीं समझ रहा। वह आपको अपनी जिंदगी की कहानी का हिस्सा मानने लगा है। यह हरकत दिखाती है कि वह आपको रिप्लेस करने वाली नहीं बल्कि साथ निभाने वाली समझने लगा है। और यह किसी भी रिश्ते का सबसे मजबूत फाउंडेशन होता है, क्योंकि अट्रैक्शन आज है, अटैचमेंट समय के साथ बनता है। और जब कोई पुरुष आपको अपने फ्यूचर में देखने लगता है तो समझ लीजिए कि अट्रैक्शन अब अटैचमेंट में बदल चुका है। नंबर 5, वह आपके सामने खुद को जैसा है वैसा दिखाता है। ज्यादातर पुरुष दुनिया के सामने एक मास्क पहनकर चलते हैं। एक मास्क स्ट्रांग बनने का, एक मास्क सब कुछ संभाल लेने वाले इंसान का, एक मास्क ऐसा दिखाने का कि उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई पुरुष किसी स्त्री को सच में खास मानने लगता है तो धीरे धीरे वह यह मास्क उसके सामने उतारने लगता है। वह यह मानने लगता है कि उसके अंदर भी डर है। वह यह मानने लगता है कि उसे भी कभी कभी समझ नहीं आता कि जिंदगी में आगे क्या करना है। वह यह मानने लगता है कि उसके भी कुछ अधूरे सपने हैं, कुछ पुराने जख्म हैं, और वह यह सब बातें आपसे शेयर करता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि किसी को अपने अंदर की कमजोरियां दिखाना बहुत हिम्मत का काम होता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही करता है जिसके सामने उसे यह भरोसा होता है कि वह उसे उसकी कमजोरियों के लिए छोड़कर नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह आपको सेफ प्लेस मानता है। वह आपके पास आकर स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करता। वह आपके पास आकर खुद होने की इजाजत लेता है। और जब कोई पुरुष किसी स्त्री के सामने खुद होने लगता है तो समझ लीजिए कि वह उसे अपने दिल के बहुत पास आने दे चुका है। क्योंकि जो लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं वे हमेशा अपनी बेस्ट इमेज दिखाते हैं, लेकिन जो लोग सच में जुड़ते हैं वे अपनी सच्चाई दिखाते हैं। नंबर 6, वह आपकी इज्जत तब भी करता है जब आप सामने नहीं होती। असली इज्जत कैमरे के सामने नहीं होती। असली इज्जत तब दिखाई देती है जब सामने कोई देखने वाला नहीं होता। अगर कोई पुरुष आपको खास मानता है तो वह आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करता है। वह आपके बारे में दूसरों से बात करते समय मजाक नहीं उड़ाता। वह आपकी कमजोरियों को सबके सामने नहीं खोलता। वह आपकी बातों को तोड़मरोड़ कर पेश नहीं करता, बल्कि अगर कहीं आपकी चर्चा होती है तो वह आपको अच्छे शब्दों में याद करता है, क्योंकि उसके लिए आपकी इमेज इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जिस इंसान से हम इमोशनली जुड़े होते हैं उसकी रेप्यूटेशन हमें अपनी रेप्यूटेशन जैसी लगने लगती है। इसलिए जो पुरुष आपको खास मानता है वह यह नहीं चाहता कि कोई आपके बारे में गलत सोचे। यह प्रोटेक्ट करने वाली भावना होती है, और प्रोटेक्ट करने की भावना तभी आती है जब अंदर से लगाव होता है। नंबर 7, वह आपको बदलने की नहीं समझने की कोशिश करता है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को बदलने में लग जाते हैं। तुम ऐसे क्यों हो? तुम वैसा क्यों नहीं बन सकती? तुम्हें ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो पुरुष आपको खास मानता है वह आपको मोल्ड करने की कोशिश नहीं करता। वह यह समझने की कोशिश करता है कि आप जैसी है वैसी क्यों है। वह जानना चाहता है कि आपके व्यवहार के पीछे क्या वजह है। वह जानना चाहता है कि आपकी सोच कहां से बनी है। वह जानना चाहता है कि आपके डर किस अनुभव से आए हैं, क्योंकि उसके लिए आप पजल नहीं इंसान है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी को सच में स्वीकार करते हैं तो हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, हम उसके साथ ग्रो करने की कोशिश करते हैं। और यही फर्क होता है अट्रैक्शन और अटैचमेंट में। अट्रैक्शन कहता है तुम बदलो, अटैचमेंट कहता है मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। नंबर 8, आपकी खुशी उसकी अपनी खुशी बन जाती है। यह सबसे गहरी और सबसे सच्ची निशानी है। जब आपकी छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर सुकून ले आती है, जब आपको अच्छा लगता है तो उसे अंदर से अच्छा लगता है। जब आप दुखी होती है तो वह बेचैन हो जाता है। यह कोई मजबूरी नहीं होती, यह कोई जिम्मेदारी निभाना नहीं होता, यह अपने आप होता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल मर्जिंग कहती है। मतलब दो लोगों की भावनाएं धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगती है। अब वह सिर्फ यह नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए, वह यह भी सोचने लगता है कि आपको क्या चाहिए। और जब कोई पुरुष किसी स्त्री की खुशी को अपनी खुशी बना लेता है
तो समझ लीजिए कि वह उसे दिल से खास मानने लगा है। अंत में, सच्चा लगाव कभी अचानक नहीं होता। वह धीरे धीरे बनता है, छोटी छोटी हरकतों से, छोटी छोटी परवाह से, छोटी छोटी समझ से। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पुरुष है जो ये सारी बातें करता है, तो समझिए कि वह आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, वह आपको अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगा है। और आज के समय में, जहां ज्यादातर लोग सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, वहां किसी का आपको सच में समझना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम रिश्तों की बातें सच्चाई, सम्मान और समझदारी के साथ करते हैं।